हेलो डियर स्टूडेंट्स हम आज सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, ये लेक्चर शुरू करने से पहले ये बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है। आप इस लेक्चर को मिस ना करें, बिकॉज आज का लेक्चर ही है जिसमें से आपको आईआईटी में भी क्वेश्चन मिलेंगे और नीट में भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे भी सही, और जो आपके आईआईटी में प्रीवियस ईयर आईआईटी में और प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन जो हैं वो भी हम साथ के साथ सोल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है सॉल्यूशन में, जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सप्रेसिंग concentration of solution, मतलब विलियन की सांद्रताएं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको सांद्रता को मतलब कंसंट्रेशन क्या होती है इसको ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से ना बताकर बिल्कुल एकदम अपनी डे टू डे लाइफ में, या यूँ कहें एकदम देसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर सांद्रता होती क्या है। ठीक है, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आप कंसंट्रेशन या सांद्रता, इसको आप अपनी डे टू डे लाइफ में अगर यूं समझना चाहें नॉर्मल लैंग्वेज में, तो इसको आप बोल सकते हैं गाढ़ापन, यानी कि विस्कस। ठीक है, गाढ़ापन यानी कि विस्कस। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, या एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। हमारे पास ये एक गिलास पानी है और ये एक और गिलास है। दोनों गिलास की कैपेसिटी, पानी भरने की दोनों गिलास में कैपेसिटी बराबर है। मैंने इस गिलास में भर लिया 1 लीटर पानी और इस गिलास में भी भर लिया 1 लीटर पानी। ठीक है, अब दोनों ही गिलासों में या दोनों ही गिलास के पानी में मैं मिलाता हूं नमक, यानी कि सोल्ट। मैंने ये जो गिलास ए है और ये जो गिलास बी है, दोनों में अलग अलग क्वांटिटी में सोल्ट मिलाया। जैसे मैंने गिलास ए में मिलाया 1 स्पून सोल्ट, मतलब 1 चम्मच नमक। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, जब आपने इसमें पानी में नमक मिलाया तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि हम इसके प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि जब भी मिनिमम 2 चीज़ों को मिलाते हैं तो उससे क्या बनता है? सॉल्यूशन, यानी कि विलियन। और हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा सॉल्यूशन बनेगा? होमोजेनस सॉल्यूशन, यानी कि समांगी विलियन। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्यूट वो कौन हो जाएगा? ये जो नमक हमने मिलाया है ये तो हो जाएगा आपका सोल्यूट, यानी कि विलय। और ये जो पानी है वाटर, ये क्या हो जाएगा? विलायक, यानी कि सॉल्वेंट। ठीक है, तो देखो, जब भी सोल्यूट और सोल्वेंट मिलते हैं तो सोल्यूट और सोल्वेंट के मिलने से जो बनता है वो क्या हो जाता है? सॉल्यूशन। तो ये भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हमने जो ग्लास बी है, इस ग्लास बी में मिलाया हमने 10 स्पून नमक, 10 स्पून सोल्ट। ठीक है, यानी कि 10 चम्मच नमक। ठीक, तो देखो, अगर इसमें भी हमने नमक मिला दिया तो हमारे को सॉल्यूशन मिला कि नहीं मिला? मिला। तो पानी यानी कि ये जो वाटर है,
वाटर, ये क्या है, विलायक यानी कि सॉल्वेंट, और ये जो नमक है ये क्या है, सोल्यूट यानी कि विलेय। ठीक है, तो ये भी एक क्या बन गया, सॉल्यूशन। अब मेरा सवाल आपसे ये है, अपना थोड़ा सा विवेक, अपना ब्रेन इस्तेमाल करके मुझे ये बताइए कि बताओ, जो ग्लास ए है उसमें भी सॉल्यूशन है और जो ग्लास बी है उसमें भी सॉल्यूशन है कि नहीं है? है। तो बताओ कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा गाढ़ा है? वेरी गुड, सही जवाब। आपका जवाब है बी। तो इसका मतलब जो ग्लास बी में भरा हुआ सॉल्यूशन है वो क्या है, ज्यादा गाढ़ा है। किसकी तुलना में? ग्लास ए की तुलना में। ठीक है, तो कौन से सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी? जो ग्लास बी का सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा, और ग्लास ए के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, कम। तो बच्चों, कंसंट्रेशन का देसी मीनिंग, यानी कि अगर इसको आप डे टू डे लाइफ में पढ़ो तो इसका मतलब क्या होता है, गाढ़ापन। यानी कि जिस सॉल्यूशन में सोल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा होगी वो सॉल्यूशन कैसा होगा, ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। ठीक है, तो अब कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता हमारे को समझ में आ गई। ठीक, अब इसका मतलब क्या है, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अर्थात विलयन की सांद्रता है। ठीक है, इसको भी हम देसी तरीके से समझते हैं, यानी कि अपनी डे टू डे लाइफ वाले तरीके से समझते हैं, ज़्यादा साइंटिफिक तरीका हम नहीं यूज में लेंगे। तो देखो, जैसा कि आप लोग जानते हो या आप लोगों ने फिजिक्स में या बचपन में ही पढ़ा होगा, छोटी क्लासों में, आप लोग डिस्टेंस यानी कि दूरी, इसको कैसे मेजर करते हो? कैसे मेजर करते हो? डिस्टेंस या दूरी को मेजर करने के लिए आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स होती है, जैसे कि किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच, फुट आदि आदि, डिफरेंट ईटीसी। आपके पास डिफरेंट यूनिट्स होती है। अगर आप कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, अगर उसकी यूनिट आप किलोमीटर लगा रहे हो तो वो भी क्या है, एक डिस्टेंस। मीटर लगा रहे हो तो भी क्या है, वो डिस्टेंस। सेंटीमीटर लगा रहे हो तो भी वो क्या है, डिस्टेंस। और मिलीमीटर लगा रहे हो तो भी वो क्या है, डिस्टेंस। और अगर उसके पीछे यूनिट आप अगर इंच लगा देते हो तो वो भी क्या हो जाती है, डिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे लंबी डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो यूनिट होती है वो क्या है, किलोमीटर। उससे छोटी अगर आपको डिस्टेंस मेजर करनी है तो वो उसकी यूनिट क्या है, मीटर। उससे छोटी अगर मेजर करनी है तो क्या है, सेंटीमीटर। उससे छोटी मिलीमीटर, और उससे छोटी इंच। ठीक है, बट ये सभी की सभी यूनिट्स जो हैं वो किसको बताती है, ये सभी की सभी यूनिट्स हमारे को किसको बताती है, डिस्टेंस को। ठीक है, उसी तरीके से किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स होती है, यानी कि डिफरेंट नाम होते हैं, डिफरेंट मेजरमेंट यूनिट्स होती है। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अर्थात विलयन की सांद्रताएं। ठीक है, अब वो कैसे कैसे होती है, अब सॉल्यूशन की आपको ये पता करना है कि आखिर ये सॉल्यूशन कितना गाढ़ा है, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी है। तो इसकी कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स होती है, उन्हीं को हम इसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपके पास पहली यूनिट है। ठीक है, तो देखिए, आपके पास किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को मेजर करने की जो फर्स्ट यूनिट है कि आखिर उसको किस तरीके से आप मेजर करो, तो इसमें फर्स्ट यूनिट है आपके पास, वो है परसेंटेज बाय मास। क्या है, परसेंटेज बाय मास। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है ऊपर की तरफ छोटा w और नीचे की तरफ
बड़ा डब्ल्यू, और परसेंटेज में हम इसको निकालते हैं, इसलिए इसके पीछे क्या लगा, किसका साइन लगा देते हैं, परसेंटेज का। ठीक है, अब मैं अभी इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन को मैं आपको इसके सिंबल से भी समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए परसेंटेज बाय मास क्या होता है बच्चों, तो देखिए बच्चों परसेंटेज बाय मास क्या होता है, द सोल्यूट in gram present in 100 gram of the solution, मतलब विलय की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू मास, आपको अभी ये मास किस में लेना है, ग्राम में, मास इन ग्राम ऑफ द component in solution upon total mass, किस में लेना है ये मास, ये भी किस में लेना है, ग्राम में, ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अगर मैं इसको और शॉर्ट में अगर बोलूं तो वो क्या हो जाएगा, मास इन ग्राम ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास, किस में लेना है बच्चों, ग्राम में, ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हिंदी में अगर आप इसको लिखोगे तो हिंदी में भी इसका सिंबल तो यही है, तो वो क्या हो जाएगा, विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलियन की ग्राम में मात्रा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो ये विलियन होता है, ये जो विलियन होता है ये कितनी चीजों से मिलकर बना होता है, विलियन दो चीजों से मिलकर बना होता है। विलियन के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है विलय और एक होता है विलायक। ठीक है, तो विलियन इज इक्वल टू विलय प्लस विलायक। अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं तो क्या है, आपका जो सॉल्यूशन है वो कितनी चीजों से मिलकर बना होता है, सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो बनता है सोल्यूट और एक बनता है सॉल्वेंट। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूले में हम इस विलियन की वैल्यू ये रख दें तो ये फॉर्मूला कैसे बन के आएगा, तो ये फॉर्मूला कैसे बन के आएगा, ये फॉर्मूला बच्चों आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा और ये फॉर्मूला साथ के साथ नोट डाउन करते हुए भी चलिएगा। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू मास इन ग्राम ऑफ सोल्यूट
अपॉन मास इन ग्राम ऑफ सोल्यूट प्लस मास इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो क्यों ऐसा क्यों लिखा हमने? क्योंकि कई बार हमारे को क्वेश्चन के अंदर वो सोल्यूट का मास दे देता है और सॉल्वेंट का मास दे देता है, लेकिन सॉल्यूशन का मास नहीं देता, तो हमारे को ये तो मालूम होना चाहिए ना कि आखिर ये जो सॉल्यूशन है वो किस किस से मिलकर बना है। तो ये सॉल्यूशन किस किस से मिलकर बना होता है? सोल्यूट और सॉल्वेंट से। तो कई बार हमारे को क्वेश्चन में क्या करता है, विलयन का भार दे देता है ग्राम में, विलयन का भार नहीं देकर वो किसका भार दे देता है? सिर्फ विलायक का और विलेय का। ठीक है, तो अगर आपको ये पता है कि आपके पास विलायक का भार है, विलेय का भार है, तो क्या आप इस वाले फॉर्मूले में विलयन का भार रख सकते हैं? दोनों को ऐड कर दो तो विलयन का भार आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बाद में इसको एक शॉर्ट ट्रिक से भी समझाऊंगा कि आखिर ये फॉर्मूला आखिर कैसे लिखा हमने। तो आपने देखा होगा जब हमने इसका फॉर्मूला लिखा था तो इसके लिए हमने सिंबल क्या यूज में लिया था? इसके लिए हमने जो सिंबल यूज में लिया था वो था परसेंटेज। ऊपर की तरफ जो हमने लिखा था वो था स्मॉल w और नीचे की तरफ जो हमने लिखा है वो क्या है? कैपिटल W। ठीक है, अब आप लोग जानते हो कि कोई भी जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन जो होता है वो कितनी चीजों से मिलकर बना होता है? दो चीजों से। एक तो है सॉल्वेंट और एक होता है सोल्यूट। ठीक है, तो ये बताओ किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी? सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? सबसे ज्यादा वेट किसका होगा? सॉल्यूशन का। और सबसे कम वेट वो किसका होगा? सोल्यूट का। ठीक है, तो स्मॉल w का मतलब है जिसका वेट सबसे कम है उसे हम कहाँ लेंगे? ऊपर, और जिसका वेट सबसे ज्यादा है उसे हम कहाँ लेंगे? नीचे। तो सबसे ज्यादा वेट किसका है? सॉल्यूशन का, अर्थात विलयन का। और सबसे कम वेट किसका है? विलेय का। तो विलेय को कहाँ लिखेंगे हम? ऊपर, यानी कि सोल्यूट, और सॉल्यूशन को कहाँ लिखेंगे? नीचे, तो यानी कि विलयन। और दोनों का ही क्या लेना है हमारे को? वेट। किस में? ग्राम में। ठीक है, अगर आपको वेट किलोग्राम में दे रखा है तो आप उसको, अगर आपको वेट किलोग्राम में दे रखा है तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके किस में कन्वर्ट कर लोगे? ग्राम में। बिकॉज 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। ठीक है, अब बच्चों अगर आप, अब हमारे को ये जो परसेंटेज में निकालना होता है तो परसेंटेज में निकालने के लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 100। ठीक, if solute is B and solvent is A, मतलब यदि विलेय B है तथा विलायक A है तो आप इसका परसेंटेज वेट बाय वेट, ऊपर की तरफ कैपिटल W और नीचे की तरफ स्मॉल w, तो परसेंटेज वेट बाय वेट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? अब देखिए बच्चों, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। आपके पास इसमें उन्होंने सोल्यूट दिया हुआ है और सोलवेंट दिया हुआ है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं दे रखा। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारे पास ऊपर तो हम क्या लेते हैं? सोल्यूट, और नीचे की तरफ क्या लेते हैं? सॉल्यूशन। क्या लेते हैं? सॉल्यूशन। इसका भी वेट लेते हैं और इसका भी वेट लेते हैं। तो अभी अभी आपने पढ़ के निपटे हैं, अभी अभी हमने देखा है कि जो सॉल्यूशन होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? वो बनता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, अर्थात
विलय प्लस विलायक से। ठीक है, तो अगर आपको इसका परसेंटेज वेट बाय वेट मतलब इसका द्रव्यमान प्रतिशत अगर आपको निकालना है, अगर आपको इसका द्रव्यमान प्रतिशत यानी कि परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना है तो परसेंटेज निकालने के लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। तो अगर आपको ये दे रखा है तो ऊपर की तरफ तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ बी अपॉन वेट ऑफ बी प्लस वेट ऑफ ए इंटू 100। ठीक है, चलिए अब हम इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम वेट बाय वेट परसेंटेज का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके नीट में भी आता है और आपके जेईई मेंस और एडवांस के पेपर में भी आता है। नीट के पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो भी लगभग ऐसा ही आता है, लेकिन जेईई मेंस में अगर क्वेश्चन आएगा तो उसका पैटर्न ऐसा ही होगा, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन क्यों लिया है, क्योंकि मेरे को इसमें एक बात और बतानी है जो मैं क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको बताऊंगा। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है, 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड फॉर्म्स 500 ml सॉल्यूशन। ठीक है, एक सॉल्यूशन है जिसका आपको वॉल्यूम दे रखा है कितना, 500 ml, और उसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड मिला रखा है कितना, 11 ग्राम। ठीक, और क्या दे रखा है, डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 1.1 ग्राम पर ml। इस सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो कितनी है, 1.1 ग्राम। ठीक, 1.1 ग्राम पर ml। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द मास परसेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इन सॉल्यूशन। तो आपको सॉल्यूशन के अंदर ऑक्जेलिक एसिड का मास परसेंटेज निकालना है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैंने हिंदी में भी लिया है ताकि हिंदी माध्यम वाले बच्चों को भी सुविधा रहे। तो हिंदी में अगर मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूं तो वो क्या है, 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से आपको एक विलियन बनाया है, 500 मिलीलीटर विलियन का निर्माण किया जाता है। तो एक विलियन है जिसका आयतन कितना है, 500 मिलीलीटर, और उसमें ऑक्जेलिक अम्ल कितना मिला रखा है, 11 ग्राम। ठीक है, यदि विलियन का घनत्व 1.1 ग्राम प्रति मिलीलीटर है तो विलियन में ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों मैं इसको स्टेप बाय स्टेप मैं अभी सोल्व कर रहा हूँ, लेकिन आपकी कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, मैं भी इसको बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ। ठीक, तो देखो आपके पास फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू क्या होता है। अब बच्चों मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ। ऊपर हम क्या लेते हैं, सोल्यूट मतलब विलय, और उसका क्या लेते हैं, वेट, किस में, ग्राम में, मतलब भार लेते हैं, और नीचे क्या लेते हैं हम, सॉल्यूशन यानी कि विलियन, और उसका भी क्या लेते हैं हम, वेट, किस में, ग्राम में। ठीक है, अब बच्चों आपके पास ये तो दिख रहा है इस क्वेश्चन में कि जो विलय है वो कौन है, यानी कि जो सोल्यूट है वो कौन है, वो है ऑक्जेलिक एसिड, और उसका वेट कितना दे रखा है, 11 ग्राम। मतलब आपके पास जो सोल्यूट है वो कितना है, 11 ग्राम। सोल्यूट मतलब विलय। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर विलियन यानी कि सॉल्यूशन का वेट कहीं भी नहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। अगर आप पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है और एक सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है। ठीक है, तो देखो बच्चों, यानी कि आपको विलियन का एक तो दे रखा है आयतन और एक आपको दे रखा है विलियन का घनत्व। ठीक है, तो बच्चों आपके पास एक चीज है, ऊपर जो सोल्यूट है उसका आपको वेट दे रखा है कितना, 11 ग्राम। ठीक है, लेकिन आप लोग एक फॉर्मूला जानते हो, D इज इक्वल टू मतलब डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, या अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, अब आपको यहाँ पर अगर आप इसको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो सॉल्यूशन का क्या क्या दे रखा है, तो सॉल्यूशन के लिए आपको दे रखा है एक तो 500 ml। ये 500 ml जो है ये क्या है, V, यानी कि ये क्या है, आयतन, और एक दे रखा है आपको इसका डेंसिटी, वो है 1.1 ग्राम
पर ml। तो ये क्या है बच्चों, D डेंसिटी यानी कि घनत्व। तो मतलब आपको इस वाले फॉर्मूले में, डेंसिटी वाले फॉर्मूले में अगर आप देखो तो आपको एक तो दे रखा है D और एक दे रखा है V, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, m, मतलब सॉल्यूशन का आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पर मास आ जाएगा, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले को अगर मैं रीअरेंज करूं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये m इज इक्वल टू डी इंटू वी। अगर इस फॉर्मूले को रीअरेंज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, m इज इक्वल टू डी इंटू वी, मतलब मास इज इक्वल टू डी इंटू वी। तो मास किसका मास है, ये मास हो जाएगा किसका, सॉल्यूशन का। तो ये डेंसिटी और ये वॉल्यूम भी किसका हो जाएगा, सॉल्यूशन का, क्योंकि सॉल्यूशन का ही दे रखा है हमारे को, ठीक है। तो वैल्यू पुट करें तो m इज इक्वल टू हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा 1.1। देखो बच्चों, आप वैल्यू जो पुट करो ना वो यूनिट के साथ पुट करना ताकि आपका आंसर बिल्कुल सही आए, ग्राम पर ml। और वॉल्यूम हो जाएगा आपका 500 ml। तो ml से ml कट गया, तो ml से ml अगर क्रॉस हो गया तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 550 ग्राम आ जाएगा। तो बताओ मास की जो यूनिट होती है वो क्या ग्राम में होती है, इसका मतलब जो हमने ये जमावड़ा जमाया है वो बिल्कुल सही है। तो बच्चों आपके पास सॉल्यूशन का भी मास आ गया, आपके पास सोल्यूट का भी मास है, बस पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो बच्चों आपके पास फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू, तो सोल्यूट का मास है 11 ग्राम, सॉल्यूशन का मास आ जाएगा आपका 550 ग्राम, और इसको परसेंटेज में निकालना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से, ठीक है। तो देखिए अब इसको सोल्व करना है मैं सिंपल मैथमेटिक्स से, 5 टाइम्स 2 टाइम्स, तो आपका आंसर आ जाएगा 2% वेट बाय वेट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कंसंट्रेशन का एक यूनिट खत्म होता है, ठीक है। तो आप इससे रिलेटेड आपके पास जो भी बुक है या जो भी आपके पास आईआईटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो आप कर सकते हैं। अगर मान लो आपसे कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।